बाबा जी पीते रहे। एक मन दूध शेष हो गया। तब निर्मला जी ने सोचा कि नौकर से और दूध मंगवा लूं। अंतर्यामी तत्काल बोल उठे, नहीं, अब नहीं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 5वें दशक में तत्कालीन यूपी परीक्षा बोर्ड के सचिव का पुत्र महाराज जी का भक्त हो चला था। वह नित्य बजरंगगढ़ आकर बाबा जी के दर्शन करता था। सबको देख उसके मन में भी इच्छा होती थी कि महाराज जी को अपने भी घर ले चलूं, पर अपने पिता के डर से, जो साधु संतों से चिढ़ते थे तथा उग्र स्वभाव के भी थे, वह हिम्मत न जुटा पाया था। इसके लिए एक दिन बाबा जी के एक भक्त कैलाश चंद्र जोशी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, आज से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है। बाबा जी सुनकर केवल हंस दिए। पर उसी दिन संध्या समय सचिव साहब के लड़के से बाबा जी बोले, चल तेरे घर चलते हैं। लड़का घबरा गया कि पता नहीं पिताजी कैसा व्यवहार करेंगे महाराज जी के साथ। पर तब तक तो बाबा जी उठकर चलने भी लगे आगे आगे। साथ में कैलाश जी और अन्य कुछ और लोग भी चल दिए। जब डांडी सचिव के निवास स्थान पर पहुंची तो लड़के ने दौड़कर भीतर जा अपने पिताजी को शांत रहने की प्रार्थना की। परंतु महाराज जी तो कुछ दूसरा ही खेल करने जा रहे थे। सामने बैठे सचिव महोदय से बोले, तू तो बड़ा संत है। सचिव का मुंह इस तू तड़ाक से एकदम लाल हो गया, पर कुछ बोले नहीं। बाबा जी ने फिर कह दिया, तू तो बड़ा संत है। अब तो वह और भी अधिक क्रोधित हो उठ खड़े हुए और तभी बाबा जी ने तीसरी बार भी कह दिया, तू तो बड़ा संत है। बस क्या था, सचिव साहब आग बबूला हो चिल्ला उठे, अंग्रेजी में बोले, बदतमीज निकल जा मेरे घर से। सुनते ही कैलाश जी ने अपनी बाहें समेट ली उन्हें मारने के लिए, और तभी कैलाश जी को अपनी बाहों में लपेटे बाबा जी चल चल कहते बाहर निकल आए। बाहर आकर मुस्कुराते हुए बाबा जी बोले, तू तो कह रहा था क्रोध करना छोड़ दिया है। हमें तो गुस्सा नहीं आया, पर तुझे गुस्सा क्यों आया? दिल्ली में एक बार बाबा जी महाराज अनेक घरों में जाते थे। अपनी करुणा दया कृपा की लीलाएं करते थे। सुप्रसिद्ध विश्व ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर NC जोशी की पुत्री निर्मला के घर भी जाते रहते थे। एक बार निर्मला जी के मन में आया कि अब की बार बाबा जी के साथ जितने भी भगत आएंगे सबको मन भर दूध अर्पित करूंगी। बाबा जी निर्मला जी के यहाँ केवल दूध ही पीते थे। उक्त विचार के अनुसार उसने बाबा जी के आगमन के एक दिन पूर्व ही एक मन दूध मंगवा कर रख लिया। बाबा जी आए सदा की तरह, कुछ भक्तों को लिए, आते ही कहा, दूध लाओ मेरे लिए। एक बड़े गिलास में दूध आ गया। बाबा जी के लिए एक सांस में पी गए बाबा जी। फिर बाबा जी बोले, और लाओ। वह भी उद्रस्त हो गया। फिर बोले, और लाओ। पुनः आ गया भरा गिलास, वह भी स्वाहा हो गया। फिर बोले, और लाओ। और लाओ होती रही। दूध से भरे गिलास आते रहे। बाबा जी पीते रहे। एक मन दूध शेष हो गया।
तब निर्मला जी ने सोचा कि नौकर से और दूध मंगवा लूँ। अंतर्यामी तत्काल बोल उठे, नहीं, अब नहीं। तूने मन भर दूध पिलाया है और हमने मन भर दूध पी लिया है। और बाबा जी उठकर चल दिए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।